नमस्कार फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्लास 8 में एनसीईआरटी बुक में क्या है, ये चैप्टर है 3, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी यूज्ड। तो इस पैरेललोग्राम क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। पैरेललोग्राम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। तो देखिए, एक साइड ये CD, एक साइड AB, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो साथ ही साथ में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड पैरेलल साइड्स या अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इसी बेस पे हमें क्या करना है, इनको आंसर देना है। तो फर्स्ट है AD। तो AD, ये जो AD है इक्वल टू किसके इक्वल होती है, ये BC के इक्वल होती है। AD इज इक्वल टू BC क्यों होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी, क्या डेफिनेशन है कि पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। पैरेलल साइड्स ऑफ parallelogram are equal to each other। ठीक है। सेकंड देखिए, एंगल DCB। तो एंगल DCB, ये एंगल DCB इज इक्वल टू, तो हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल DCB का अपोजिट एंगल ही होगा ये एंगल DAB। एंगल DAB, इसका सिर्फ ये लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स, क्योंकि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपोजिट एंगल्स हैं। OC, ये OC है, ये इक्वल है, किसके इक्वल है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेललोग्राम में कि डायगोनल से AC एंड BD। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब आधा आधा बांट देते हैं। तो OC अगर ये है तो OA भी इसके इक्वल है। तो OC इज इक्वल टू OA। तो क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है M फॉर मेजर ऑफ एंगल DAB। तो एंगल DAB, ये एंगल प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, एंगल CDA, ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, ये एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस एंगल CDA, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x, y एंड z। देखिए, एक फिगर गिवन है किसका, पैरेललोग्राम का, और इससे हमें फाइंड करना है x, y एंड z। तो हम क्या करेंगे, इसमें
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, इसके अपोजिट साइड्स ये कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। ये इसके पैरेलल एंड इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है क्या 100, तो 100 डिग्री एंगल गिवन है, तो ये इसका क्या हो गया, अपोजिट एंगल। देन बाई इक्वल टू क्या हो गया, 100 डिग्री। ये कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, बाई फाइंड हो गया। इसके बाद आपको देखना है कि अब बाई फाइंड हो गया, अब z या x फाइंड करें। तो ये जो एंगल होती है वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, और ये इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे z प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये z प्लस 100 इनका सम 180 होता है। क्यों होता है, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। दिस मीन्स इनका जो एंगल सम है वो 180 डिग्री होते हैं। यहाँ से z इक्वल टू 180 डिग्री और ये 100 डिग्री क्या हो गया, माइनस 100 डिग्री। देन z इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना आ गया, 80 डिग्री। तो यहाँ से z फाइंड हो गया। और आप जानते हैं कि z और x कैसे हैं, इक्वल क्यों हैं, तो x इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें x, y एंड z फाइंड किया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, इसमें भी क्या करना, हमें x, y, z फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज वो क्या है कि ये 50 डिग्री गिवन है। ठीक है, और इसका आप ये देखिए 50 डिग्री है, तो इसका सम 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 50 डिग्री और x ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये पढ़ा हमने यहाँ पे भी। तो इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 50, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो गया 130 डिग्री। ये तो x फाइंड हो गया। इसके बाद हम देखेंगे x और z ये कैसे हैं, ये z इक्वल टू x होगा। ठीक है, इक्वल टू 130 डिग्री। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह से x इक्वल टू बाई भी होगा, बाई इक्वल टू x। ठीक है, ये भी कितना हो गया, 130 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस सेकंड पार्ट में भी हमने x, y एंड z फाइंड कर लिया, x, y एंड z। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें x, y एंड z फाइंड करने हैं। तो इसमें देखिए आप ध्यान से, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री गिवन है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि ये कैसे हैं, जैसे सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए हैं, तो ये एंगल कैसे होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से x फाइंड हो गया। अब ये एक ट्रायंगल है जिसमें x प्लस 30 प्लस बाई, x प्लस 30 प्लस बाई, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्या है ये, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमें x की वैल्यू देखो हम फाइंड कर चुके हैं 90,
तो ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 30 हो गया 120 डिग्री प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे बाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, बाई इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हमने x फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, z फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि क्या ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और ये जो लाइन दिख रही सीधी सीधी ये क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये जो एंगल है बाई और ये एंगल है जेड, ये एंगल कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जेड इक्वल टू बाई हो जाएगा, जेड इक्वल टू बाई, और इसकी वैल्यू कितनी है बाई की 60, तो जेड भी 60 हो गया। क्यों हो गया, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से हमने Z, बाई एंड x फाइंड कर लिया। अब फोर्थ पार्ट है इसका, इसमें भी x, y एंड z फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें 80 डिग्री गिवन है, तो ये कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल्स। तो बाई इक्वल टू 80 डिग्री, ये तो ऐसे ही हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देखिए z इक्वल टू भी 80 होगा। z इक्वल टू 80 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, देखिए जब ये दो लाइन है, ये दो लाइन कैसी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल जब इसको कट करती है तो ये ऊपर एंगल बन रहा है, ये ऊपर एंगल, ये एक दूसरे करस्पॉन्डिंग होते हैं। इसी तरह से ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होता है, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होता है, एंड ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाती हैं। तो ये कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, z इक्वल टू 80 डिग्री, तो z भी फाइंड हो गया। अब क्या बच गया, अब बचा x, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 80 डिग्री, x इक्वल टू 100 डिग्री। इस तरह से हमने x, y एंड z फाइंड किया। तो इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, जिसमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, फाइंड करना है x बाई z। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसे देखेंगे, ये 112 डिग्री है और ये बाई, ये एंगल्स एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल्स और इक्वल होते हैं। तो बाई इक्वल टू हो गया 112 डिग्री, ठीक है, ये होते हैं अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब इन एंगल की। तो ये एंगल भी कैसा होता है, एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होता है। तो ये एंगल क्या हो गया 40 प्लस जेड, ये एंगल हो गया 40 प्लस जेड, इक्वल होता है इस एंगल के, ये है x प्लस 40। तो देखिए 40 और 40 दोनों साइड में है, ये हो गया कैंसिल, तो z इक्वल टू x। ये हमें पता चल गया कि z और x कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स, ये हैं अपोजिट एंगल्स। तो z इक्वल टू x हो गया। अभी हमें पता नहीं है कि z की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे एंगल्स का सम कर देते हैं। तो सारे एंगल्स में देखिए कितना ये 112 डिग्री प्लस x प्लस 40 प्लस ये वाला बाई प्लस 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड, तो सारे एंगल, तो पैरेललोग्राम के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब इसमें 112 डिग्री प्लस x हमें नहीं पता है, प्लस 40 डिग्री
प्लस बाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये होगी 112 डिग्री। ठीक है, इसके बाद 40 और प्लस जेड, तो जेड इक्वल टू एक्स, तो इसे भी हम एक्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करें, इन सब का सम कर लो। ठीक है, तो 112 ये हो गया 200 और 12 टू जा 24 प्लस 40 और 40 80 डिग्री और x और x 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 8 और 2 10 का 0 304 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये हो गया माइनस का 304 डिग्री। तो देखिए 2x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 यानी 10 माइनस 4 6, यहाँ बच गया 5 56 और 3 माइनस 3 0, तो 56 डिग्री। x इक्वल टू, तो ये 56 डिग्री अपॉन 2, तो ये आ गया x इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, x आ गया 28 डिग्री। और हमने यहाँ देखा z इक्वल टू x, तो z इक्वल टू x और ये कितना 28 डिग्री। तो इस तरह से हमने z और x फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है आपको, ये बताना है क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। इफ फर्स्ट कंडीशन क्या, पहले तो देखिए एक क्या है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो बताइए कि इनका सम होने से ये पैरेललोग्राम हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है अगर उनको सेटिस्फाई करेगा तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसका आंसर हम कहेंगे यस इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल्स कैसे हों, इक्वल हों। तो अगर एंगल D इक्वल टू एंगल B हो जाए, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए, एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो अगर ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। और क्या हो सकता है, अपोजिट साइड्स, ये साइड्स पहले तो पैरेलल हों, AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD, तो AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल टू AD, साथ में एक दूसरे के इक्वल भी हों, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की। एक पैरेललोग्राम ABCD, यही देख लीजिए, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है इफ AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, ये दोनों इक्वल हैं, उनकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AD इक्वल टू 4, AD कितना है 4 सेंटीमीटर एंड BC 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स या पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स या पैरेलल साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये भी कैसी पैरेलल साइड एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तो ये 4 ये 4.4 है,
तो इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे सिंस, ठीक है, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, हेंस इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम कभी नहीं हो सकता, हेंस इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये कभी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। थर्ड में देखिए ए बी सी डी क्या है, एक कोऑर्डिलेटरल है, ए बी सी डी, ये एक कोऑर्डिलेटरल है, गिवन है एंगल ए 70 डिग्री, एंगल ए है 70 डिग्री एंड एंगल सी 65 डिग्री, तो बताइए क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है, सो इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ये कभी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ रफ डायग्राम, रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल उसका रफ फिगर बनाना है, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं हो, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, जिसके दो अपोजिट एंगल इक्वल हों लेकिन वो पैरेललोग्राम ना हो। तो देखिए इसका फिगर बनाना वेरी इजी है, इस तरह से, ठीक है, इसमें देखिए आप ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, अपोजिट एंगल, टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल नहीं है, ना ये इसके पैरेलल है, इक्वल है, तो यही एक है, काइट जो है वो इसी तरह का होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, अगर ये एंगल है तो इसका एडजेसेंट ये भी हो जाएगा और ये भी हो सकता है, तो कोई भी दो एंगल आप ले लीजिए जो एडजेसेंट हो, ये भी दोनों आपस में एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, तो ये दो एंगल हैं, ठीक है, वो कैसे 3:2 में है, 3:2 में है, तो इसका अगर फिगर बनाना चाहें तो इस तरह से रहेगा, 3:2, इस तरह से, ठीक है, ये एंगल क्या रहेगा 3x, ये वाला एंगल रहेगा 2x, तो हम जब रेशियो गिवन होता है तो हम इसी तरह से मान लेते हैं, तो लेट, ठीक है, द एंगल्स, द एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स बी, क्या मान लिया हमने 3x एंड 2x, ठीक है, ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों होता है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है, तो 3x प्लस 2x ये हो गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x और x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, ठीक है, तो क्या करना है 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15 बचा 3 35 6 30, तो x इक्वल टू 36
डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करने हैं। तो ये एंगल कितना है 3x, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 36, ठीक है। तो 3 6 18, 1 करी थे 9 1 10, 108 डिग्री। और 2x क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36, तो 36 टू जा 72 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से इसके चारों एंगल हो जाएंगे 108 डिग्री, ये हो गया 72 डिग्री। ये वाला इसके अपोजिट है तो इसके इक्वल 108 डिग्री, और ये हो गया 72 डिग्री। तो इस तरह से चारों एंगल फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट एंगल्स, आप इन्हें कह सकते हैं और चाहे इन्हें कह लीजिए। ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कैसे हैं, हैव इक्वल मेजर्स, यानी ये अगर x है तो ये भी कैसा है, x है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। इनका सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x और x क्या हो गया, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 2 9 18 90 डिग्री। तो x आ गया 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ये इसके अपोजिट एंगल है तो वो भी 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो चारों एंगल कैसे हो गए 90 डिग्री। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर HOPE होप इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स x y z। आपको फाइंड करना है x y एंड z। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड देम, और जो प्रॉपर्टी यूज की उसका नाम भी मेंशन करेंगे। तो इसमें देखिए आपको x फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए HE और OP ये दो कैसी हैं, पैरेलल साइड्स हैं, और दो पैरेलल साइड्स को एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये 22 और 40 ये इक्वल हो जाते हैं, 22 इक्वल टू 40 डिग्री। ये क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा दो लाइन जब पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए y इक्वल टू 40। तो देखिए एक हमारा आंसर आ गया। दूसरा, अब क्या करना हमें, y फाइंड हो गया। z को देखिए, ये दो क्या हैं, पैरेलल साइड्स हैं, और ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो अब देखिए ये जो एंगल होता है ये और ये एंगल, ये कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये है 40 प्लस जेड इक्वल टू 70 डिग्री, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ से हम z फाइंड कर लेंगे, z इक्वल टू 70 डिग्री और उधर जाके -40 डिग्री। तो z इक्वल टू 70 माइनस 40 ये हो गया 30 डिग्री। इस तरह से हमने y और z फाइंड कर लिया। अब बचा x, तो x फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल पता हो, तो ये एंगल इसको मान लीजिए w। तो हम क्या देखेंगे कि w प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 होता है। क्यों होता है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये कहलाते हैं लीनियर पेयर। जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से w इक्वल टू 180 डिग्री और उधर आके -70 डिग्री। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा 180
10 डिग्री, और W ही इक्वल किसके, x के है, तो x इक्वल टू W इज इक्वल टू 110। ये क्यों इक्वल, ये कैसे, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, और अपोजिट एंगल्स कैसे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने x, y एंड z फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। एक ये फिगर है GUNS गन्स और ये RUNS रन्स, ये दोनों कैसे हैं, पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y, आपको x एंड y फाइंड करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो ये जो साइड है GS और ये साइड UN एक दूसरे के इक्वल है, और इक्वल है इसका मीनिंग क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 18। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू 18/3, यानी 3 6 है 80, तो x इक्वल टू 6, ये फाइंड हो गया, x की वैल्यू आ गई 6। अब बात करते हैं इस वाली साइड की, तो यहाँ क्या है, 3/-1 इक्वल टू 26, 3/-1 इक्वल टू 26, तो 3 इक्वल टू ये 1 माइनस का उधर आके प्लस, तो 26 + 1, ये क्या हो गया 27। 3 इक्वल टू 27, बाई इक्वल टू 27, और 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 3 9 जा, बाई इक्वल टू 9। तो इस तरह से x 6 और बाई क्या हो गया 9। ठीक है, तो x और बाई की वैल्यू फाइंड हो गई। इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में क्या है कि ये आपको गिवन है y + 7 और ये 20 है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आपको प्रॉपर्टी तो जानते होंगे क्या, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी बराबर बराबर बांट देते हैं। तो जो y + 7 है वो 20 के क्या हो गया, इक्वल, y + 7 इज इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, और 7 रह के माइनस, y इक्वल टू 13, तो y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बात करते हैं इनकी, ये भी इक्वल होते हैं, तो x + y इक्वल टू 16, x + y इक्वल टू 16, और x + y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कितनी, 13 इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16 और उधर के -13, x इक्वल टू कितना आ गया 3। तो देखिए x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। देखिए जो फिगर है इसमें RISK रिस्क, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एंड CLUE क्लू, ये भी एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें ये वैल्यू x फाइंड करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बन रहा है एक ट्रायंगल EOS, तो EOS में अगर हमें ये एंगल पता चल जाए एंड ये वाला एंगल, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये पहला हमारा क्या, पैरेललोग्राम, RISK है पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम में एंगल ये K एंड ये एंगल S, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इन पैरेललोग्राम RISK
RISK, इसमें एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये क्यों होता है? ये इस पैरेललोग्राम के क्या है? एडजेसेंट एंगल हैं। तो इसके ये एडजेसेंट एंगल हैं और एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है एंगल के कितना 120 डिग्री है। 120 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना है? 60 डिग्री। सेम वे हम क्या करेंगे? इस वाले पैरेललोग्राम को यूज करके ये एंगल फाइंड करेंगे। तो इन पैरेललोग्राम CLUE, इन पैरेललोग्राम CLUE, इस पैरेललोग्राम में आप देखिए तो एंगल E, ये एंगल L, तो ये कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल L, और ये कितना है? 70 डिग्री। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। ये अपोजिट एंगल्स हैं, और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने फाइंड किया एंगल E और एंगल S। अब हम क्या करेंगे? ये ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल क्या है? EOS, ट्रायंगल EOS। ठीक है, क्या होता है? एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल, ठीक है, ये कौन सा है? इसका वैल्यू x है इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होता है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना? 180 डिग्री होता है। तो एंगल E हमने फाइंड किया, एंगल E हमने फाइंड किया, ये है कितना? 70 डिग्री। 70 डिग्री प्लस एंगल S हमने यहाँ फाइंड किया 60 डिग्री। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 70 प्लस 60 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस उधर जाके ये हो गया 130 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में x फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। देखिए एक फिगर हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमें ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर कैसा है? ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, कोई भी एक पेयर, ये वाली या ये वाली, कोई भी एक पेयर, दो साइड आपस में पैरेलल हो तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। तो इसको फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे, हमें दो एंगल गिवन है, तो इन एंगल का सम देखिए ये कितना है? 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। इनका सम दोनों का क्या है? 180 डिग्री है। तो दो जो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो ये साइड जिनको इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों साइड कैसी होती हैं? पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ये लाइन KL और NM कैसी होगी? पैरेलल साइड्स हो गई, और पैरेलल हो गई तो ये क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। तो इसको अब कैसे लिखना है? तो देखिए मैं लिखना है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे। देखिए क्या होता है, ये टू पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन हमें पता नहीं अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि ये दो कैसी हैं? लाइंस हैं, और इनको एक ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनते हैं, ठीक है, कौन से एंगल? ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। ये तो लिखा देखिए, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे
दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल्स बने हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो देखिए अगर ये सेम साइड के जो एंगल है वो 180 डिग्री हो, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो एंगल है L प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लाइंस कैसी हो गई, ये लाइन हो गई पैरेलल। लाइन KL एंड NM ये कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है, एज द क्वाड्रिलेटरल हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर कैसा हो, पैरेलल साइड्स हो, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। ठीक है, इट इज अ ट्रेपेजियम। और KL और ये NM ये साइड्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। हमें ये क्या करना है, एंगल C का ये मेजर फाइंड करना है। इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DC, लाइन AB DC के पैरेलल है, तो हमें एंगल C फाइंड करना है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि ये दो लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। जब दो लाइन को, ये दो लाइन पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं ये एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये कौन से एंगल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन्हें हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यह कहेंगे एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमें गिवन है B, तो B कितना है, 120 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल C आ गया 60 डिग्री। बस यही फाइंड करना था, इतना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। हमें एंगल P एंड एंगल S फाइंड करना है। इफ SP पैरेलल टू RQ, SP ये पैरेलल है RQ के, अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन द फिगर इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, आपको एंगल R फाइंड करना है। ठीक है, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। एंगल P फाइंड करने का एक से ज्यादा कोई मेथड है, तो अगर है तो आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहला काम, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। हमें एंगल P फाइंड करना है एंड एंगल S फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या है, दो, ये दो हैं पैरेलल साइड्स हैं। हम जानते हैं जब ये दो पैरेलल साइड्स होती हैं और इनको सपोज ये लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल, ये क्या हो गए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस ये एंगल, एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया इनका सम। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल P हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल Q है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक मेथड हमने यूज किया, इससे ये एंगल P 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम एंगल S फाइंड करते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा बिल्कुल कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या कहलाएंगे, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका सम भी क्या हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल S फाइंड करना है, एंगल R हमें गिवन है कितना, 90 डिग्री।
इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल एस आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल पी और एंगल एस फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन ये है कि इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल मेजर ऑफ एंगल पी। तो अगर एंगल पी हमने सपोज इससे फाइंड नहीं किया है, ठीक है, हमने क्या किया, एंगल हमें क्यू पता था, एंगल हमें आर भी पता था, ठीक है, एंगल एस हमने इससे फाइंड कर लिया। तो अगर पी को फाइंड करने का मोर देन वन मेथड, एक तो मेथड ये हो गया, एक और मेथड क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम, ठीक है, इसे एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये 360 डिग्री। तो देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, सबका सम 360 डिग्री होता है। ये हमें नहीं पता अभी है, हम अनदर मेथड देख रहे हैं। तो एंगल P सपोज हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल Q हमें पता है 130 डिग्री, ठीक है, एंगल R कितना 90 डिग्री, और एंगल S हमें पता है 90 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए हमें क्या करना है, एंगल P फाइंड करना है। तो 90 और 90 हो गया 180, 180 और 280, 280 और 30 310 डिग्री, 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 310 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो देखिए एंगल P हमने एक दूसरे मेथड से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम मोर देन वन मेथड से एंगल P फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।